हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक ऐसे कंटेंशियस इशू पे बात करने जा रहे हैं जो अब एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे और क्या कहा है इस बारे में हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। तो सबसे पहले आज के अपने इस डिस्कशन में हम लोग न्यूज देखेंगे, फिर पूरी हिस्ट्री समझेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये समझेंगे कि क्यों ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या इंडिया के फ्यूचर प्लान है इस रीजन को लेके। फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन और आज का अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का बहुत अच्छा डिस्कशन, अपना बहुत अच्छी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस होने जा रही है, इसीलिए वीडियो तो को एंड तक देखें, एंड तक बने रहे। तो न्यूज में ये आ रहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अर्ज किया है जो इनहैबिटेंट्स है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जो भी वहां के लोग हैं, कि आप आइए और इंडिया से हाथ मिलाइए, इंडिया में समा जाइए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो आपको फॉरेनर समझता है और हम आपको अपना अपना समझते हैं। कैसे पाकिस्तान इनको फॉरेनर समझता है, विल डिस्कस दैट इन आवर फर्दर स्लाइड्स। बट अभी तो यही अपील की है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि आइए और इंडिया से मिल जाइए। तो बेसिकली देखिए, संडे को इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर एज फॉरेनर्स व्हाइल इंडिया कंसिडर देम एज इट्स ओन सिटीजन। हमेशा से याद रखिएगा, कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। इंडिया हमेशा ये स्टैंड अपनाता है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। अगर आप करंट जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 60% एरिया इंडिया के पास है, 30% ऑफ एरिया पाकिस्तान के पास है, जिसको इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, और 10% एरिया पाकिस्तान ने पता नहीं क्यों जो है गिलगिट बाल्टिस्तान का सक्शगम वैली करके चाइना को गिफ्ट कर दिया है पाकिस्तान सीनो अग्रीमेंट के तहत। तो चलिए थोड़ा जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है हमारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। बहरहाल हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं, देखिए 10 साल बाद फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो हमारा तो इंडिया का मेन एजेंडा ही यही है कि वहां इतना ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आना है ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी डेवलपमेंट देख के इंडिया के साथ हाथ मिला लें। देख क्यों स्ट्रैटेजी इंडिया अपना रहे, क्या वजह है इसके पीछे, विल डिस्कस दिस इन आवर फर्दर स्लाइड्स। बट फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड द कंटेंशियस पोजीशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इनहेरेंटली इंडिया का पार्ट है, इनहेरेंटली जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी का पार्ट है। तो इट इज अ 13,297 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रूल्ड डायरेक्टली बाय इस्लामाबाद, दैट इज पाकिस्तान। ये है आपका, देखिए ये है पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, एंड ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या गिलगिट बाल्टिस्तान जो रीजन है, दैट इज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो रीजन है जो आपको ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट दिख रहा है, जो सक्शगम वैली का रीजन माना जाता है, उसको पाकिस्तान ने पाकिस्तान सीनो अग्रीमेंट के तहत चाइना को गिफ्ट कर दिया है। तो ये करंट पोजीशन है एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर की। ब्रीफ हिस्ट्री पे यहाँ पे डेल्व करते हैं। तो अक्टूबर 1947 में क्या हुआ था, जब इंडिया आजाद होने वाला था, तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन थे कि या तो आप इंडिया के साथ सीड करिए या पाकिस्तान के साथ सीड करिए या आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया के साथ सीड कर गए ड्यू टू दी हार्ड एफर्ट्स ऑफ आवर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उनके एफर्ट्स के कारण बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया के साथ सीड कर गए। कौन कौन से एक्सेप्शन थे? जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। चलिए जूनागढ़ और हैदराबाद को तो हमने मिलिट्री ऑपरेशन से अपने अंदर ले आए, बट क्या हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में जो अर्स्टवाइल रूलर थे राजा हरि सिंह, वो मानने को ही तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट ये इंडिपेंडेंस का बुखार ज्यादा दिन तक टिका नहीं। क्या हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से पाश्तून ट्राइब्स ने हमला किया इलीगली जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा के खिलाफ जो था रिसर्जेंस वाले सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो वहां पे पूंछ डिस्ट्रिक्ट में फाइनली एक रेबेलियन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो अननेसेसरली टैक्स लगा रहे थे पीजेंट पे। तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में रेबेलियन हुआ और रावलपिंडी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया,
जिसके कारण क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो पाकिस्तानी प्रोविंस है वहां से पाश्तून ट्राइब्स इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर में इनफिल्ट्रेट करते हैं। अब महाराजा हरि सिंह जो थे वो काफी ज्यादा हेल्पलेस हो गए। वो आते हैं अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि भाई हमें मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए। वो साफ साफ मना कर देते कि जब तक तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके नहीं दोगे हम तुम्हारी कोई भी किसी भी तरीके से मिलिट्री हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अक्टूबर 26 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया, जिसके तहत फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और जो भी सारी चीजें थी, 3 सब्जेक्ट्स थे, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, इंडिया को दे दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमारा अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा और सारी चीजें होंगी। इंडिया ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ मान लिया और दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट ये वॉर कहीं ना कहीं 1 साल तक खिंच गई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था वो बैक फ्रंट पे आ ही नहीं रहा था। तो यूएन तक बात गई, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को यूएन में उठाया। अब यूएन ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया कि सबसे पहले तो सीज फायर डिक्लेयर करो और सारे अपने ओरिजिनल स्टैंड पे आओ, पीछे हटो। पाकिस्तान को भी कहा पीछे हटो और इंडियन ट्रूप्स को भी कहा तुम पीछे हटो, ठीक है। और ये कहा कि प्लेबिसाइड करो। अब प्लेबिसाइड क्या होता है? इट इज अ वोट ऑफ पीपल, कि लोगों से पूछो डायरेक्टली जाके कि वो किसके साथ आना चाहते हैं, क्या वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ आना चाहते हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ आना चाहते हैं। तो बट क्योंकि पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था तो ऐसा कोई प्लेबिसाइड हो ही नहीं पाया। लोगों से उनका मत जो है वो पूछा ही नहीं जा सका। फाइनली जो है वो सीज फायर डिक्लेयर होता है, ठीक है, जनवरी 1948 में। फिर बनता है आपका कारगिल एग्रीमेंट, ठीक है, और बनता है कराची एग्रीमेंट, और बनता है आपका एक लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसको हम लोग 1975 शिमला एग्रीमेंट के थ्रू उसको पक्का कर देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को। इसी तरह से इलीगली वायलेंट तरीके से पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को अक्वायर किया है इंडिया से। और मतलब हिमाकत देखिए पाकिस्तान की कि उसका 10% पास गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट जो है वो चाइना को गिफ्ट कर दिया है, सीड कर दिया है। तो बेसिकली आप देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है आपका? आजाद कश्मीर, और दूसरा पार्ट क्या है आपका? गिलगिट बाल्टिस्तान। ये इस मैप पे भी क्लियर हो जाएगा, जो मैप मैंने यहां पे डाला हुआ है सी। ये क्या है? ये आपका आजाद जम्मू एंड कश्मीर है जो एक टेरिटरी है, एंड गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण यहाँ पे बांट दिया है पाकिस्तान ने, एंड इट इज बोथ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये अगेन अ वेरी कंटेंशियस एरिया ऑफ अक्साई चीन, जिसको इंडिया अपना पार्ट मानता है, एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया एलओसी, जो हमने फाइनली शिमला एग्रीमेंट के थ्रू बरकरार रखा है। और एज ऑफ नाउ अगर आप अभी बात करेंगे तो सीज फायर वायलेट किया हुआ है पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, एंड दीज आर द इलेक्शंस आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सो लेट अस सी, पूरी दुनिया की नजरें हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन पे। तो as the ceasefire line was enforced from January 1, 1949, about 13,297 square kilometer area of Kashmir remained under the control of Pakistani forces, and इसी को हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। So basically क्यों हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तुम लोगों को फॉरेनर समझते हैं और हम लोग तो हमेशा से तुमको अपना मानते आए हैं, वी कंसिडर यू एज अ पार्ट ऑफ आवर ओन सिटीजन्स। तो देखिए एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, एक जर्नलिस्ट का नाम है अहमद फरहद शाह, जिनको मई 14 को अपने रेसिडेंस के सामने से डिसअपियर कर दिया गया। तो उनकी वाइफ ने हेबस कॉर्पस पिटीशन डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब भी आपको इलीगली अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो डेफिनेटली यू फाइल अ हेबस कॉर्पस पिटीशन। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का एक एफिडेविट आता है, उसमें ये कहते हैं कि पीओके इज अ फॉरेन टेरिटरी,
उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अपने अलग कोर्ट्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा अलग है। सो बेसिकली पाकिस्तान ने पहली बार ये एडमिट किया है दैट पीओके इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी। एंड यही एफिडेविट हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो साइट कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो आपको फॉरेनर समझते हैं, वो आपको अपना पार्ट नहीं मानते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया काफी क्लियर है अपने स्टैंड पे कि दे आर आवर ओन पीपल। तो यही है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो है वो ऑटोनोमस टेरिटरी है, ऐसा कहना है पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल का अपने एफिडेविट में बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जैसा मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, कोर्ट्स अपना है, जुडिशियल सिस्टम अपना है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जो पाकिस्तान का हाई कोर्ट है, वहां के जितने भी जजमेंट आते हैं उनको कंसिडर करते हैं ये लोग एज अ फॉरेन जजमेंट, ये लोग इसको अपना खुद का जजमेंट नहीं मानते हैं। सो यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है कि वो एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पीओके टू हैव इट्स ओन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशियल सिस्टम एंड पुलिस फोर्स। अब देखिए इंडिया का क्या स्टैंड है। जैसा मैंने कहा, इंडिया तो साफ साफ कहता है कि जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और गिलगिट बाल्टिस्तान है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है ऑन द अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सेशन ऑफ इंडिया इन 1947। बट पाकिस्तान जो है वो अगेन आपको पता है कितना ज्यादा नोटोरियस है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। He said, our defense minister said, India will never give up its claim of Pakistan occupied Kashmir, adding that it would not have to capture it through force, but people would themselves want to come to India after seeing the development in Kashmir. It would not have to capture it through force. ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान रखिए। बहुत बार मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता है और बहुत बार बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम इंडिया जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है। I'll answer this in my further slides, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। वो काफी सारे कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आता है, गोल्ड, चॉक, आप बॉक्साइट, ये सारे मिनरल्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है इंडिया को ये करने की कि मतलब उसको मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा एक्वायर करने की। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमारा दुश्मन बैठा है वो है चाइना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन बैठा है यहाँ पे? हमारा चाइना। जैसे ही इंडिया बात करेगा पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने की, क्या करेगा? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की बात इंडिया करेगा, उसको चाइना का काउंटर इंसर्जेंस फेस करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना बना रहा है अपना मोस्ट ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। एंड द सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो डेफिनेटली ये कहां से होके गुजर रहा है? ये पीओके से होके गुजर रहा है। इसीलिए चाइना का जो ये है मतलब चाइना का काउंटर है वो इंडिया को फेस करना पड़ेगा। एंड इंडिया इज डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर दैट। क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे एंड पाकिस्तान एज ऑफ नाउ जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड है, चाइना भी उसको सपोर्ट करेगा। सो इट माइट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉर। और इंडिया का क्या है कि नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी है, जो अभी तक की सारी सरकारें अग्री करती हैं जिस बात पे। तो यहाँ पे चाइना एक मेजर फोर्स है कि इंडिया नहीं चाहता है कि वो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन में भाग ले। अब चाइना क्या है? सक्सगम वैली है उसके पास, ठीक है, जिनयान प्रोविंस है चाइना का, वो भी एक डिस्प्यूटेड प्रोविंस है। तो यहाँ पे इंडिया नहीं चाहता है कि वो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उसको फिर चाइना का सामना करना पड़ेगा। पीओके से इनका वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव और सीपेक गुजर रहा है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज
अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो इंडिया का तो साफ साफ मानना है कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दो जम्मू एंड कश्मीर में कि लोग जो वहाँ के हैं वो खुद इंडिया का पार्ट बनने आए। अब देखिए, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान उसके लिए एक बहुत ट्रबल प्रोविंस रहा है, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी एलिएनेटेड फील करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी वहाँ जो भी वहाँ के डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो वहाँ रिफ्यूजी हैं, वहाँ बार बार पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर इज नो लॉन्गर अ टेररिज्म स्पॉट, इट इज अ टूरिज्म स्पॉट। G20 समिट हुआ है, आर्टिकल 270 एब्रोगेशन के बाद काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो है वो देखने के लिए मिले हैं। ये कहना है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का कि अब वहां पे यूथ के हाथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं रेदर देन स्टोन्स एंड पिस्टल्स। जो अब वो स्टोन पेल्टिंग वाले इंसिडेंसेस थे वो कम हो चुके हैं, ऐसा कहना है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का। सो इंडिया इज फोकसिंग ऑन दिस एजेंडा कि बहुत ज्यादा डेवलप कर दो, इतना ज्यादा डेवलप कर दो जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि पाकिस्तान में तो भूखमरे जैसे हालात है। चाइना क्या करता है, चाइना आपको मतलब दे तो देता है लोन्स इमरजेंसी में, बट पॉलिटिकल एडवांटेज उठाता है आपका, और उन लोन्स के जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान भी डिफॉल्ट करने की कगार पे हो, चाइनीज लोन पे नहीं कर पाएगा, वहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी ठप पड़ गई है, रशियन ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। हम लोग ये सब चीजें देख चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। सो या दिस इज अ चैलेंज एंड इंसर्जेंट्स का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, स्पेशली फ्रॉम बलोचिस्तान। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पीओके के भी पीपल और गिलगिट बाल्टिस्तान के भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करेंगे? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। तो इंडिया काफी ज्यादा क्लियर है अपने स्टैंड पे। और पीओके क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने बता ही दिया कि देखिए जो बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, जियोपॉलिटिकल बता ही दिया कि भाई चाइना जो करने जा रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है करने में, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव एंड सीपेक को कंप्लीट करने में, तो क्या होगा, इंडिया की सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। वहां के लोगों को, पाकिस्तान के भी लोगों को यही डर है कि हमारी पूरी टेरिटरी पाकिस्तान कहीं चाइना को सीड ना कर दे लोन चुकाने के चक्कर में। सो यस, इट इज अ ह्यूज थ्रेट टू इंडिया सॉवरेनिटी। इंडिया के पास और भी ज्यादा चैलेंजेस है, जैसे माउंटेनियस टेरेन है। अगर आप पीओके को देखेंगे, मैप देखेंगे पीओके का, तो यहाँ पे माउंटेनियस टेरेन है आपका। ये पूरा देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है, यहाँ बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स है और माउंटेनियस टेरेन है। इंडिया एलिवेशन पे आता है और पाकिस्तान लोअर एलिवेशन पे आता है। तो पाकिस्तान के पास इजी एक्सेस है, इंडिया के पास अभी इतना इजी एक्सेस नहीं है। फिर चाइना, काउंटर चाइना वो भी है, और इंडिया चाहता है कि भाई डायलॉग हम लोग ये सारी चीजें रिजॉल्व कर ले रादर देन हैविंग एंड गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री। ये क्यों? क्योंकि इससे इंडिया के डिफेंस बजट को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाते हैं, लोगों को भरोसा ही नहीं करने देते हैं इंडिया पे, ठीक है। और तो और इंडिया, एज आई सेड, इट इज नॉट ईजी टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि चाइना काउंटर करेगा और हमारा डिफेंस बजट जो ऑलरेडी 35% हम लोग लगा देते हैं जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म एक्सेट्रा टैकल करने में, वो अब चला जाएगा। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन इंडिया ने क्या निकाला, जैसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, डेवलपमेंट ही इतना कर दो कि लोग अपने आप आपको अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो अपना मत जो है वो दिखा सकते हैं। वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ सीट कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो ऑटोनोमस टेरिटरी अपनी मेंटेन कर सकते हैं। और ये तो पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ही रहा है एज ऑफ नाउ कि इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी। सो दिस इज द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको क्या लगता है, विल इंडिया बी एबल टू ऑक्यूपाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? क्या कश्मीर जो मतलब एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, जो 100% हमारा होना चाहिए एज पर इंडिया, वो इंडिया करने में मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आपको क्या लगता है, अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो कैसे कर पाएगा? क्यों? क्योंकि चाइना वाला फैक्टर तो यहाँ पे आएगा ही। सो आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर का रिसेंट बयान क्या आया है, क्यों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ वेरी कंटेंशियस इशू इन दी जियोपॉलिटिक्स ऑफ
इंडिया एंड पाकिस्तान, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया था, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया था कि भाई अब पाकिस्तान से तभी बात होगी जब वो पॉक पे बात करेंगे, जब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंड तो काफी ज्यादा क्लियर है। कैसे इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया चाहता है कि उसका कंट्रोल ले सके, हायर कंट्रोल देगा इंडिया को सेंट्रल एशिया में। फिर चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, सिल्क रूट रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अपना अभी सारा जो भी ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से लेकर आना पड़ता है, और इंडिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है वो। इंडिया ने जिस दिन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का चोक कर दिया, चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और अमेरिका जो है इंडिया को सपोर्ट करता है इस मामले में। सो दिस इज व्हाट द चाइनीज कंसर्न इज, इसीलिए वो सीपेक बना रहा है, इसीलिए वो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव लेकर आ रहा है। सो दीज आर द चाइनीज पॉइंट्स इन द करेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, ठीक है। अब इंडिया क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वी हैव डिस्कस दिस इश्यू इन डिटेल। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, एंड डू इंगेज इन दी कमेंट सेक्शन। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे, जो पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था। So question था, consider the following statement about Mental Health Care Act 2017. The act envisages the establishment of Central Mental Health Authority and State Mental Health Authority, and it talks about decriminalization of suicide. इसमें बताना था कौन सा सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है यहाँ पे। Both of the statements are correct, so the correct answer is option C. अब आज का क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू, ये PYQ है आपका 2020 का, ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ लेह, नॉर्थ ऑफ गिलगिट या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। इसका सही आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। कुछ भी और कहना है कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल के साथ बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फ्री पॉलिटी क्लास के लिए जो हर शाम 5 बजे होती है। थैंक यू सो मच गाइज।